अरे बच्चे, आज कक्षा 9 के बायोलॉजी में संघ को आगे बढ़ाते हुए एनेलिडा संघ आज हम पढ़ा रहे हैं। संघ एनीलिडा, फाइलम एनीलिडा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। एनीलिडा का अर्थ छल्ले नुमा खंड युक्त जंतु। छल्ले नुमा खंड युक्त जंतु। इनके निम्नलिखित लक्षण होते हैं, अर्थात इनके निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, यह नम मिट्टी या पानी में पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जो होते हैं, नम मिट्टी हो, गीली मिट्टी हो, पानी हो, उसी में ही रहता है। दूसरा, इनका शरीर समखंडी होता है। समखंडी के मतलब एक खंड या दो, सब खंड एक बराबर में होता है, समखंडी होता है। तीसरा, इस संघ के जंतु क्लोम, जिसको गील भी कहते हैं, नम त्वचा आदि के द्वारा ये शोषण क्रिया करते हैं। तीसरा, इस संघ के जंतु के रुधिर लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में घुला रहता है। कुछ ऐसे जंतु इस संघ के हैं कि जिसका रुधिर लाल नहीं होता है। उसके बाद से अगला लक्षण इसका, इनके शरीर में उपत्वचा, क्यूटिकल जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा सूक या सीटी बना रहता है, उसी के द्वारा ये गति करते हैं। अगला, इस संघ के जंतु में पाचन तंत्र, शोषण तंत्र सब विकसित होता है, परिसंचरण तंत्र भी विकसित होता है। अगला, इस संघ के जंतु एक लिंगी भी होते हैं, अधिकांश द्विलिंगी होते हैं। इनमें लैंगिक जनन होता है और इस संघ के जंतु लंबा, पतला, बेलनाकार आदि आकारों का होता है। उदाहरण, एग्जाम्पल में इसको क्या लिखेंगे? केचुआ, जोंक, नेरिस, हेटेरोनेरिस, इन सभी ये जो भी जंतु बताएं सब एनीलिडा संघ के जंतु है। द्विपार्श्वी शरीर होता है इनका, त्रि और स्तरी होता है ना। तो इस संघ के जंतु का यही है। अब हम केचुआ के बारे में बताएंगे। बच्चे, पूछा जाए कि केचुआ पर नोट या टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी लिखने से पहले आप क्या कर लेंगे? केचुआ का खूब सुंदर चित्र बना लेंगे। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आकर्षक चित्र होना चाहिए। केचुआ का चित्र जब बनाएंगे तो इनके संपूर्ण शरीर जो है समखंडी होता है और ये पेरिटोनियम के द्वारा पूरे शरीर का ढका रहता है। केचुआ द्विलिंगी होता है, ये आप तो जानते हैं। ऐसे इनका शरीर
ये मुख है, ये इनके दोनों भाग जो है अग्रभाग पश्चभाग दोनों मुख के समान दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुख अग्रभाग मुख है, पश्चभाग पोस्टीरियर भाग जो है एनस द्वार है। इनमें 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र होता है, मादा जनन छिद्र होता है। और 17वें खंड पर, जो 17वें खंड है उसमें नर जनन छिद्र होता है, नर जनन छिद्र होता है। इसलिए केचुआ लैंगिक जनन करता है, द्विलिंगी होते हुए भी इनकी जनन छिद्र अलग अलग होता है। तो इनके निषेचन करने के लिए, क्रिया मैथुन करने के लिए दूसरे केचुआ की आवश्यकता पड़ता है। अब वह केचुआ एक दूसरे के विपरीत ऐसे लगते हैं जिसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। इनका 13वां और 15वां इतना खंड मिलाकर ये जो है क्लाइटेलम का निर्माण करता है। केचुआ को ऐसे तानिए तो बीच में देखिए थोड़ा सा लाल गद्दीदार भाग दिखाई देता है, वह क्लाइट 3 खंड है इसमें, 12, 15, 14, 13 तीनों खंड मिलकर क्लाइटेलम का निर्माण करता है। इसी में जनन काल में कुकन का निर्माण होता है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस तरह इसका चित्र बना लेंगे। उसके बाद से इनका नोट लिखेंगे। कैसे नोट लिखेंगे? केचुआ एनेलिडा संघ के जली गीली मिट्टियों में, बागीचों में, खेतों में पाए जाने वाला जंतु है। इनका शरीर लंबा पतला बेलनाकार छल्ले नुमा समखंडों में बटा होता है। यह द्विलिंगी होते हैं, जिसके नर जनन छिद्र 17वें खंड पर, मादा जनन छिद्र 14वें खंड पर होता है, इसलिए लैंगिक जनन करता है। इनके रुधिर लाल होता है और इनके हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। यह नम त्वचा के द्वारा शोषण करता है, सूख या सीटी के द्वारा गति करता है। इनका वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्तुमा होता है, फेरिटीमा पोस्तुमा होता है। यह वंश है, यह इसका जीनस है। इस प्रकार इसके नोट लिखने के बाद से नीचे लिखेंगे केचुआ किसानों का मित्र है, क्योंकि यह किसानों के खेत में रहता है और उनके खेत को छिद्रयुक्त बना देता है, पोलो कर देता है, अर्थात नीचे के अनुपजाऊ मिट्टी को ऊपर ले देता है, सुरंग बन जाता है। उस सुरंग के माध्यम से पानी, खनिज लवण, वायु अंदर पहुंचता है और उसमें जो फसल लगता है उनके जड़ को पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, जिसके कारण वह बहुत फास्ट ग्रोथ उनका होता है, उसमें फल फ्रूट अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, केचुआ जब मर जाता है, डेड हो जाता है, तो उनकी डेड बॉडी भी उसमें किण्वित होकर वह कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है, इसलिए केचुआ किसानों का मित्र होता है। दूसरा है, आपको बताएं इसका जोंक का नाम सुने होंगे, जिसको हम लीच इंग्लिश में कहते हैं। हीरुडीन इसका वैज्ञानिक नाम है। जोंक ऐसे पाए जाते हैं। इनका आकार ऐसा होता है, ये भी समखंडी में बटा होता है और ये भी द्विलिंगी होता है। 9वें खंड पर मादा जनन छिद्र, 11वें खंड पर नर जनन छिद्र होता है। इनके अग्रभाग में मुख होता है, त्रिओष्ठी होता है,
पशुभाग इसका इसी पर, यह स्थिर जल में रहता है। बहते हुए जल में भी पाया जाता है, लेकिन स्थिर जल में अधिकांश पाया जाता है। कशेरुक जंतु आप जानते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, उसे कशेरुक जंतु कहते हैं। इनकी त्वचा पर यह चिपक कर और उनके त्वचा को पेंट्रेट करके उनसे रुधिर को चूसता है। रुधिर को चूसते समय उसके मुख से एक लार स्राव होता है, जिसको हीरोडीन नामक रासायनिक पदार्थ कहते हैं, जो रुधिर चूसते समय जमने नहीं देता है। यह बाह्य परजीव है, एक्टोपैरासाइट है। यह जीवन में एक बार जो है रुधिर को चूस लेता है, तो साल भर उसको रुधिर चूसने में का आवश्यकता नहीं पड़ता है। बच्चे केचुआ का भी फिगर बना लीजिएगा, जोंक का भी फिगर बना लीजिएगा, उनका नोट जिस तरह बताएं लिख लीजिएगा। नोट कैसे लिखेंगे? यह एनिलिडा संघ के जलीय जंतु है तथा यह अपना भोजन रुधिर को कशेरुक जंतुओं की रुधिर को चूसने के काम करता है। यह बाह्य परजीवी होता है। इनके शरीर समखंडों में बटा होता है। ये द्विलिंगी होता है। इनमें नर और मादा एक ही में पाया जाता है, लेकिन जनन छिद्र अलग अलग होता है। इनके अग्रभाग और पशुपाक में सूकर होता है। इसके बाद से यह जो है स्थिर जल में रहता है। बच्चे इनका नोट बनाकर खूब कायदे से तैयार कर लीजिएगा। नेरिस एटरोनेरिस की कोई आपको जिक्र नहीं, लेकिन उदाहरण जान जाइए कि भी एनिलिडा संघ के जंतु है। शेष आपको कल के वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।